एवरीवन। धरती से स्वर्ग तक के सफर में मैं आपका साथी राजेश लालवानी आपका स्वागत करता हूं। छोटों को प्यार, हम उम्र दोस्तों और भाई बहनों को शुभ संध्या और सीनियर सिटीजन को सादर चरण वंदना करता हूं। सबसे पहले मैं संजीवनी के फाउंडर जयमाला जी का अभिनंदन करना चाहूंगा। जयमाला जी। संजीवनी पिछले कुछ सालों में अंडर प्रिविलेज तबके के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, चाहे छोटे बच्चों की एजुकेशन हो, मजबूर औरतों की सहायता हो या फिर बुजुर्गों की मदद करनी हो। हमारी संजीवनी हर मुमकिन कोशिश करती है उन्हें सपोर्ट करने की। आज संजीवनी के वार्षिक उत्सव पे एक ग्रैंड सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया है। संजीवनी के हर कार्यकर्ता ने, हर उम्र के कार्यकर्ता ने जी जान से इसके अंदर अपनी तैयारी की है। आज संजीवनी के एसोसिएट पार्ट आशियाना ओल्ड एज होम की केयरटेकर रीना जी के पुत्र पारस का भी जन्मदिन है और हर साल की तरह रीना जी ये दिन पूरा आशियाना परिवार के साथ ही मनाती है। आइए इस दोहरी खुशी की इस पावन संध्या पे आनंद लेते हैं एक मधुर शाम का, जिन्होंने आज धरती पर स्वर्ग बनाने का, जो जनरेशन गैप को खत्म करने का बीड़ा उठाया है, इस मान भावन सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया है। हम सभी को जन्म के लिए पालन पोषण की, परिवार की जरूरत होती है। कई बार हम लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने परिवार को भी दांव पर लगाने से कभी नहीं चूकते। युवा पीढ़ी अपने हसीन सपनों को पूरा करने के लिए ये भी भूल जाती है कि हसीन वर्तमान की बुनियाद में दो जोड़ी बूढ़ी आंखों ने हजारों ख्वाब दफन किए हैं। अपनी आजादी का गलत इस्तेमाल करती युवा पीढ़ी अक्सर संयुक्त परिवार की अहमियत को समझ नहीं पाती और अनजाने में यही युवा पीढ़ी अपने हाथों से अपने ही आंगन का एक छायादार वृक्ष काट देती है, जिसका खामियाजा हर रिश्ते को भुगतना पड़ता है। आज अगर इस आयोजन के कलाकार अपनी आवाज से एक भी माँ को अगर ओल्ड एज होम की दहशत से बाहर निकाल ला सके तो हम अपने आयोजन की संपूर्ण कामयाबी मानेंगे। इसी संवेदनशील मुद्दे को उठाता इस मसले का एक सकारात्मक पहलू पेश करता है आप सबके लिए हमारे युवा मंच की ओर से एक नाटक के रूप में माँ कभी रिटायर नहीं होती। रीना, एक गिलास पानी देना। अच्छा लाई। मेरे लिए ग्रीन टी भी लेते हैं। अच्छा बस 2 मिनट पारस और पिंकी का काम करके ला दूं। पिंकी, पारस, बेटा उठो, स्कूल का टाइम हो गया है। पारस उठ जाओ बच्चे। पिंकी बेटा उठ जाओ। क्यों नहीं हूँ? दोनों को तो उठा रही हूँ बेटा, मैं तुम दोनों की मम्मी हूँ। चलो उठो फटाफट दोनों, मैं लंच पैक करने जा रही हूँ तुम लोगों का। फटाफट तैयार होके आ जाओ। चलो गुड बच्चों, उठो फटाफट। रात को टीवी में दिखा रहे थे आजकल शहर में बहुत ज्यादा काम खराब हो रहा है। कोई भी आ जाए दरवाजे पे, किसी भी अनजान को दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। तेरे को कितनी बार कहा है ऐसे सीरियल मत देखा कर। कुछ ना कुछ काम की बात ही होती है उसमें। तूने अपनी दवाई ली कि नहीं ली? बहू, ओ बहू, देख तो जरा मेरी दवाई कहाँ रखी तूने। ढूंढ कर ला कर दियो। बाकी सब काम बेटा, बाकी सब काम बाद में करना। पहले दवाई दे दे मेरी, मैं भूल जाऊंगी बाद में। अच्छा ला रही मम्मी। टाइम क्या हो गया? बहू ने अखबार भी नहीं दिया। बहू, ओ बहू, आज का अखबार तो देना जरा। हाँ जी पापा, लेकर आती हूँ। खबरें पढ़ना बहुत जरूरी है, बाकी सब काम तो बाद में होते रहेंगे। ला रही हूँ पापा, ला रही हूँ। जल्दी रहती है, हर चीज उसी टाइम चाहिए आपको। अरे टाइम तो देखो, आज का अखबार तो पढ़ा ही नहीं अभी तक। चलिए आके लीजिए।
पारस की शर्ट तो मैं भूल ही गई। रीना, हाँ जी। अभी तक मेरा ब्रेकफास्ट रेडी नहीं किया। नहीं रेडी है, मैं लेकर आती हूँ। तुम्हारा ये रोज का काम है, टाइम देखा है? नहीं मैं सर, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। एक मिनट में अब रेडी है, बहस के मैं आगे लेकर बनाने आती से हूँ। कोई फायदा नहीं है। मैं और वेट नहीं कर सकता। एक मिनट मैं में- बाहर ही खा लूँ। मम्मी मेरी जुराबें कहाँ है? मम्मी मेरी टाई कहाँ है? ला रही हूँ बेटा, तुम लोग तब तक दूध तो पियो। ये लो बेटा, पारस तुम्हारे सॉक्स, ये लो। दूध पिया तुम लोगों ने? अरे वाह, वेरी गुड। आज मेरी बेटी ने बहुत जल्दी दूध पी लिया। मम्मी आज टिफिन में क्या बनाया है? कटलेट सी है, ठीक है? मम्मी लेट हो गई। दीदी जल्दी कर, मम्मा आने वाली है। चलो चलो बेटा, चलो, लेट हो जाएगी, फटाफट चलो, निकलो। मम्मा, आप लोगों का नाश्ता टेबल पे रखा हुआ है और मैं इनको ड्रॉप करते हुए चली जाऊंगी ऑफिस। ओके बाय। चलो बच्चों चलो। आ गए मेरे बहुत बच्चे। भूख लगी है, जल्दी से खाना आ जाओ आ जाओ, गर्मी भी बहुत थी बाहर। आ जाओ, मैं तुम्ही लोगों का इंतजार कर रही थी। आओ तो इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। कैसा रहा मेरी पिंकी का दिन आज स्कूल में? बहुत अच्छा। और पारस जी आपका? ठीक है। नहीं खाना। क्यों? मुझे भी नहीं खाना, मम्मा को पता है मुझे कद्दू पसंद नहीं है। फिर भी अभी नहीं था खाने का। अरे मम्मी, हाँ बेटा, आपको पता है ना मुझे कद्दू बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर से कद्दू? मुझे कद्दू नहीं खाना, मुझे तो राजमा चावल खाने हैं। मम्मी मम्मी मुझे मैगी खानी है। ठीक है बेटा, मैं सब कुछ बना दूंगी। जो तुम कहोगे, जो तेरा मन है, जो पारस का मन है, मैं सब कुछ बना दूंगी। अब प्लीज बेटा मम्मा को काम करने दो। बहू, हाँ जी मम्मी जी। आज तो मेरा भी मोमोज खाने का मन कर रहा है। ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। ठीक है बहू। ओके बाय मम्मी जी। मम्मा मान गई, आज हमारी ट्रीट। खुश हो तुम लोग आज? ये लो, और लोगे? नहीं हम पहले इतना खा लें। अच्छा चलो ठीक है, फिर ले लेंगे। हेलो हेलो बेटा। मैं पानी लेकर आई हूँ। आओ बेटे। ढोकला। और क्या है? मोमोज, मैगी। ढोकला। ये लो पानी। रीना, हाँ जी। ये क्या है? क्या हुआ? ये कोई स्नैक्स का टाइम है? तुम्हें पता है सुबह भी मैंने बाहर खाना खाया है। अरे यार बच्चों का मन था। उनसे एक वक्त का खाना भी सही से नहीं बनता। यार बच्चों का मन हटा था दो सब, इसलिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए इसमें से। बेटा ये फिर तूने गलत कर दिया। अभी तो तेरे को समझाया था बच्चे। देख, हाँ ऐसे कर उसको। 5 से कर फिर। इसको 5 कर दो। चल बेटा बस ये करके ना तू भी सो जा। अब 11:30 हो गए, ठीक है? अब तू भी सो जा। अच्छा भी गुड नाइट, मैं भी सो रहा हूँ। ठीक है जी, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। ये करके बस। चल हो गया, जा पापा। ओ, पारस, इसको तो बहुत तेज बुखार है। बेटा सीधा हो, बहुत गर्म लग रहे हैं बच्चे। योगा मैट का यहीं तो रखा था। मम्मा मम्मा मेरा योगा मैट कहाँ है? विकी, मम्मा का अंदर है, आ रही है। यार मेरी फाइल्स कहाँ रख दी? मम्मा, यार मेरी ऑफिस की फाइल्स कहाँ रखी हैं आपने? इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आप कैसे इधर उधर रख सकते हो यार? मम्मा मेरा योगा मैट भी नहीं मिल रहा। आज मेरी लास्ट क्लास थी और मैं लेट हो रही हूँ। उसके बाद मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं जाना मिले। फिर तो मैं चली जाऊंगी ना मम्मा, और पारस भैया के बर्थडे पे ही आ पाऊंगी। पिंकी, पारस तुम दोनों बड़े हो चुके हो बेटा, अपने सामान का ध्यान खुद रखा करो। अच्छा छोड़ो, सुनो। अरे सुनो तो सही भाई, आज तुम्हारी बहू का बर्थडे है तो 3-4 पकवान तो बनाने बनते हैं। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं।
मम्मा, हाँ प्रियंका की ना कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो पूरी रात सो नहीं पाई है। आप एक काम करो, आप डॉली को तैयार कर दो, मैं इसको स्कूल छोड़ाऊंगा। अरे मेरा बेटा, अच्छा गुड मॉर्निंग। अच्छा अच्छा दादी पास आजा। देखो ना दादी, मम्मी खुद तो सो रही है और मेरे को उठा के बाहर भेज दिया। मेरे को अभी और सोना है। अरे मेरी गुड़िया को भी और सोना है, पर सोचो आपकी तरह अगर सूरज भी आलस करेगा तो कैसे दिन निकलेगा। फिर अंधेरे में स्कूल कैसे जाऊंगी? फिर तो हॉलीडे ही हो जाएगा। अरे मेरा बच्चा, हॉलीडे हो गया तो पापा ऑफिस कैसे जाएंगे? फिर आपके लिए न्यू न्यू ड्रेसेस, टॉयज कैसे आएंगे? और आप घूमने कैसे जाओगी? ओहो, और स्कूल की फीस कैसे देंगे? बताओ, सूरज निकला चाहिए ना। तो चलो फटाफट स्कूल के लिए तैयार हुई। टीना, गाड़ी की चाबी कहाँ है? वही टिश्यू पेपर के पास रखी है। ओके, गाड़ी में कुछ आवाज आ रही थी तो मैं जरा गाड़ी चेक करा के आया हूँ। ठीक है, ओके बाय। मम्मा, हाँ बेटा। टिफिन डाल दिया मेरे बैग में? हाँ डाल दिया। ठीक है, मुझे आज ऑफिस जल्दी जाना है तो मैं जा रहा हूँ। ठीक है, बाय बाय। सुबह सवेरे महारानी जी लेटी हुई हैं। प्रियंका, तुम्हारी चाय रखी है। मम्मी जी, आजकल आप सुबह सुबह कैसे लेटी रहती हैं? पता नहीं प्रियंका, आजकल बहुत थकान होने लग गई है। दरअसल आप ऑफिस में काम करते थे ना, तभी तो घर में खाली बैठ के आपको थकान महसूस होने लग गई है। अब मम्मी आप रिटायर हो गए हो, क्यों ना घर की सारी जिम्मेदारी आप ही संभालो। अरे प्रियंका, अभी तक भी तो जिम्मेदारी मैं ही संभालती आ रही थी। ये घर, ये बच्चे सब मेरे अपने ही तो है। आपने तो अपनी लाइफ जी ली है मम्मी जी, अब मेरी लाइफ के बारे में भी तो सोचो। तुम कहना क्या चाहती हो प्रियंका? तुम्हारे आने से मेरी लाइफ को डिस्टर्ब थोड़ी ना हो गई, या मेरी लाइफ खत्म थोड़ी ना हो गई, बल्कि मेरी जिम्मेदारियां और बढ़ गई। इसको हम दोनों मिलकर बांट लेंगे। दरअसल मम्मी जी, मैंने ना जिम के बाद 2 घंटे की ब्यूटी और एरोबिक्स क्लास ज्वाइन कर ली है, तो घर की ड्यूटी तो अब आप ही की रहेगी। अरे मेरे बस की बात नहीं है। अरे बेटा, तू चिंता क्यों कर रही है? मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगी, घर सब संभाल लूंगी। बस प्लीज पिंकी की पढ़ाई तो तुम ही देखना। ओहो, डॉली की पढ़ाई तुम ही देखना। मेरे तो दिमाग में पिंकी ही रहती है सारा टाइम। डॉली की पढ़ाई अब तुम ही देखना, क्योंकि तुम बच्चों के नए नए स्टाइल, नए नए तरीके मेरी तो समझ के बाहर है। संस्कार उसे मैं दे सकती हूँ, और क्या खाना मैं बना दूंगी। अरे वाह मम्मी जी, फिर तो मेरी डाइट के अकॉर्डिंग खाना आप ही बनाना। 1 सेकेंड में अपना डाइट प्लान लाती हूँ। ये रहा मम्मी मेरा डाइट प्लान। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत देर हो गई। अच्छा बेटा, बाय। पारस, इधर देखो ना। तुम मेरी बात सुनोगे? क्या कर रहे हो? अरे यार, ऑफिस का कुछ काम कर रहा हूँ। यार प्लीज इसको बंद करो, ऑफिस का काम तो चलता रहता है। बोलो। पारस, तुम अपनी मम्मी से डॉली को उनके कमरे में सुलाने की बात करो ना। मुझसे अब और जगह नहीं होता। प्रियंका, मैंने अपनी मम्मी को अपने से बड़ों छोटों सभी के लिए हमेशा खुशी खुशी काम करते देखा है। और तुम हो यार, तुमसे अपना ही काम मैनेज नहीं होता। हमारे बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, ना कि उनकी। तुम तो अपनी माँ की तरफदारी करोगे ना, तुम्हारी माँ जो ठहरी। प्रियंका, बजाय इसके कि इस उम्र में हम उनको थोड़ा सा आराम दे सकें, अपनी सारी जिम्मेदारियां भी हम उन पर थोप दें। कितनी अच्छी बात है ना ये। यू नो वॉट, जस्ट लीव इट, मैं उनसे खुद ही बात कर लूंगी। पारस, पारस कहाँ रह गया? क्या हो गया भाई, इतनी रेस्टलेस क्यों? पारस, मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, चलो आराम से बैठ के बात करते हैं। हाँ जी मैडम जी, बताइए क्या परेशानी है आपको, क्यों इतनी रेस्टलेस हो? ज्यादा बनो मत पारस, डॉली अब बड़ी हो गई है, तुम्हें नहीं लगता उसको अलग स्पेस चाहिए? प्रियंका, अब तुम डॉली के कंधे पर रखकर बंदूक मत चलाओ। क्या? कुछ नहीं। तुम्हारे पापा पूरा दिन न्यूज देखते हैं, डॉली को कार्टून देखने को नहीं मिलता। वो बस पूरे घर में अपनी मनमानी चलाते हैं, उन्हें झेलना मेरे बस की बात नहीं है। और तुम्हारी मम्मी जैसे महान नहीं हूं मैं। चलो तुम ये तो मान गई ना आपकी मेरी मम्मी कितनी महान है।
आज तो तुम अपनी माँ के महानता के किस्से सुन ही लो। पूरा दिन तो कहीं ना कहीं उन्हें दर्द रहता है, कुछ काम तो कर सकती नहीं है वो। मुझे तो लगता है अब हमें एक सर्वेंट भी रखना पड़ेगा। पारस, एक आइडिया आया है। क्यों ना हम ऐसा करें कि उनको हम 3 स्टार ओल्ड एज होम भेज देते हैं। उससे जो पेंशन आएगी उनका खर्चा भी चलता रहेगा और हमें भी कुछ नहीं देना पड़ेगा। व्हाट? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? डोंट टेल मी कि तुम्हारी भाभी ने भी यही प्लान बना रखा है कि तुम्हारे मम्मी पापा को उनकी ओल्ड एज में वृद्धाश्रम भेज देंगे। मेरे मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा से कंपेयर मत करो। यही तो प्रॉब्लम है मैडम, माँ बाप सबके एक जैसे ही होते हैं। प्रॉब्लम पता है कहां है? प्रॉब्लम यह है कि बीवियों को अपने पतियों के मम्मी पापा के तकलीफें समझने का कोई नजरिया नहीं है। अपने मम्मी पापा के ऊपर तकलीफ है तो वो है, लेकिन अगर अपने सास ससुर के ऊपर बात आ जाए तो वो नजरिया आप लोग समझने के लिए तैयार नहीं हो। ऐसा नहीं होता। और थोड़ा धीरे बोलो, कहीं मम्मी ने सुन लिया ना तो मैं नहीं जानता क्या होगा। सुन ले तो सुन ले मम्मी, मुझे किसी की परवाह नहीं है। भगवान ना करे इस घर को किसी की नजर लगे। तुमने चेंज नहीं किया? राजीव, मैं तुमसे अपने मन की कुछ बात कहना चाहती हूँ। बोलो। राजीव, तुम्हें पता है जब चिड़िया के बच्चे बड़े हो जाते हैं और उड़ना सीख लेते हैं तो वह अपने स्वामित्व का अंकुश उन पे कभी नहीं लगाती है। तुम क्या कहना चाहती हो? राजीव, चलो अपने बच्चों को अपनी जिम्मेदारी से मुक्त करते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बात दिमाग खराब की नहीं है राजीव। अब चलो हम कहीं और चलो ओल्ड एज होम चलते हैं, वहां पे हमारे बच्चे भी हमसे खुश रहेंगे। तो तुम क्या कहना चाहती हो? जो मैंने अपनी जिंदगी में इतना कमाया, इतना बनाया, जो बनाया, इतना घर बनाया, वो सब क्या सब दान दे जाऊं? राजीव, कौन क्या लेके गया जो हम ले जाएंगे? मैं तुम्हारी तरफ बिल्कुल महान। बात महानता की नहीं है राजीव। मैं किसी की आंखों में अगर मेरी थकावट किरकिर बन रही है तो मुझे नहीं जीना। इससे बेहतर है कि मैं मौत का वरण कर लूं। मुझे लगता है तुम्हें पागल खाने में कहीं पे भी भेज दो राजीव, पर प्लीज मुझे यहाँ नहीं रहना, समझो। मम्मा, क्या बात है मम्मा, इतने सालों में इस टाइम पर आज पहली बार आपको आपके कमरे में देख रहा हूँ। सब ठीक है ना? हाँ पारस, सब ठीक है। बस बेटा मुझे थोड़ी चेंज की जरूरत है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। थैंक गॉड मम्मा, आपने अपने बारे में सोचा तो सही। पारस, अब डॉली भी बड़ी हो चुकी है और मुझे पता है प्रियंका को मेरे यहाँ ना रहने से कोई तकलीफ भी नहीं होगी। वो सब छोड़ो, आप मुझे ये बताओ कहाँ घूमना जाना चाहते हो? कहाँ की टिकट बुक कराऊं? पारस, मुझे जहाँ जाना है ना वहाँ टिकट नहीं लगती बेटा। ऐसी कौन सी जगह मम्मा? तुम्हें याद है तुम्हारे हर साल जन्मदिन पे मैं आशियाना ओल्ड एज होम में अपने हाथ से बना खाना सबको खिलाती हूँ और वहाँ हर साल कुछ पैसे भी जमा कराती हूँ। बट अभी तो मेरा बर्थडे बहुत दूर है। मैं जानती हूँ बेटा, कल रात को ही वहाँ से फोन आया था। उनका कुक छुट्टी पे चला गया है और बाहर का खाना खा खा के वहाँ के लोग बहुत बीमार हो गए हैं। अरे तो खाना भिजवाना है ना, वहाँ भिजवा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बात उसकी नहीं है, वहाँ पे केयर टेकर चाहिए जो वो पूरा टाइम उनके पास रह के उनकी देखभाल करे। और मैंने अपने आप को वॉलंटियर बना दिया वहाँ पे। मम्मा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है? बात जरूरत की नहीं है पारस, ये मेरी चाहत है। मैं चाहती हूँ सबके लिए कुछ करना और उम्र के इस पड़ाव पे मैं अपनी कुछ तो इच्छा पूरी कर सकती हूँ। नहीं बिल्कुल, उसमें कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है मम्मा, बट आप अपनी सेहत भी तो देखो। आप खुद भी, आपकी सेहत इतनी अच्छी नहीं रहती है। आपका कौन ध्यान रखेगा मम्मा? तो उसकी चिंता मत कर, मैंने तेरे पापा से बात कर ली, वो मेरे साथ जा रहे हैं। पापा? हाँ, तेरे पापा भी मेरे साथ जा रहे हैं, मैंने बात कर ली है उनसे। एक बात बताओगे मुझे सच्ची सच्ची, आप प्रियंका की वजह से तो नहीं जा रहे ना? नहीं बेटा, मैं प्रियंका की वजह से क्यों जाऊंगी? ये भी तो मेरा अपना घर है, मैं आती जाती रहूंगी और जब तुम्हारा मन करे तो मुझसे मिलने आ जाना आशियाना में। पर बेटा कभी कभी डॉली को मिलवाते रहना मुझसे, मुझे उसकी बहुत याद आएगी। अब मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, मैं चाहती हूँ तुम बच्चे भी अपनी जिंदगी जीना सीख लो और मैं तो इसी में तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ। दादी, आप कहाँ हो? पापा स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी चलो। चल पारस, खड़ा हो, डॉली आने वाली है। चल, बच्चे को कुछ नहीं दिखाना, खड़ा। दादी क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बेटा।
दादी मुझे भी आपके साथ जाना है। डॉली क्या कर रही हो यहाँ बेटा? स्कूल नहीं जाना? चलो स्कूल चलो। तो मुझे दादी के साथ जाना है। हाँ, दादी के साथ जाने हैं। स्कूल कौन जाएगा? मैं जाऊंगी। चलो। रीना, आप किसके लिए सजा रही हो? अब कौन आने वाला है यहाँ पर? मैंने ना हमेशा अपने आसपास के माहौल को ना महकाने की कोशिश की है। आज भी मेरी कोशिश यही है कि मैं अपने आसपास के माहौल को महका सकूं। पर अब फूलों की खुशबू ना राजीव मेरे मन को नहीं छूती। ये देखो, मौसम बदल गए, तारीख बदल गई, कैलेंडर बदल गए, पर पता नहीं क्यों मैं अपना मन नहीं बदल पाती। रीना, मैं तुझे लगता है कभी समझ नहीं पाया। तूने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरे घर का साथ दिया, मेरे घर को संभाला। शायद मुझसे ही कोई भूल हुई हो, मुझे माफ़ कर दियो। और मैंने देखा है कि तूने इस गुलशन को, एक एक फूल को बड़े अच्छे तरीके से महकाया है और सजाया है। मैं ही कभी तेरे से तेरी प्रॉब्लम को समझ नहीं पाया। इसके लिए मैं दिल से तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। इस उम्र के इस पड़ाव में आकर मुझे माफ़ कर सकती हो तो ज़रूर कर देना। और मैं समझ गया हूँ कि माँ कभी रिटायर नहीं। और मुझे एक बात अब फिर मैंने नोटिस करी है कि जितना तूने सबको संवारा है, सजाया है, पर अब मैं चाहता हूँ कि दुनिया को अब हम संवारें अपने हिसाब से। जो हम एक दूसरे का साथ कभी ज़िंदगी में नहीं दे पाए, आज तू मेरा साथ और मैं तेरा साथ कभी ना छोड़ूं। और जिसका साथ जो लोग नहीं दे पाते हैं, हम उनका सहारा बन के, उनका साथ दे के उनका सहारा बन जाते हैं ना। अब मैं तुम्हारा सहारा बनूंगा और तुम मेरा सहारा, और हम एक दूसरे का सहारा बनकर इस दुनिया को पूरा सहारा देकर कभी जो लोग भटक गए हैं अपने राह से, उनको एक राह दिखाएंगे ताकि वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। बिल्कुल राजीव, तुमने अब मेरे को समझे हो जाती है। अरे मेरा बच्चा कहाँ से आया? किसके साथ आए? तेरी मम्मी को पता है तू यहाँ आई है? पापा के साथ आई। पापा कहाँ है? पापा अरे पारस, क्या हाल है मम्मा? खुश रहो बेटा, खुश रहो। ठीक हो आप? हाँ ठीक हूँ। दादी मुझे वापस नहीं जाना। बेटा ये तो स्कूल है ना, स्कूल में बच्चे थोड़ी ना रहते हैं। तो पापा और दादी यहाँ क्यों रहते हो? क्योंकि जो ये स्कूल है ना, इन बच्चों के मम्मी पापा नहीं है, दादू और दादी इनके मम्मी पापा बन गए। अरे राजीव कहाँ हो तुम? देखो कौन आया है। डॉली, तुम्हें पता है ना कल तुम्हारे पापा का बर्थडे है? तुमने अपना होमवर्क खत्म करा? नहीं। तो जल्दी से बेटा अपना होमवर्क खत्म करो और पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाने हैं। जब तुम सुबह उठ के पापा को विश करोगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। मम्मी, जब मेरा बर्थडे होता है तब आप और पापा मेरा हाथ पकड़ के क्यों केक कटवाते हो? क्योंकि मम्मा पापा अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। फिर हमने दादू दादी को क्यों छोड़ दिया? वो तो हमें बहुत प्यार करते थे। फिर वही बात, तुम्हें समझ नहीं आता एक बार में? पापा के लिए ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, नहीं तो वो उदास हो जाएंगे। हम दादू दादी के बिना केक नहीं काटेंगे, वरना वो भी उदास हो जाएंगे। तुमसे तो बिल्कुल बेकार ही है कोई बात करना। पता नहीं मम्मी पापा ने क्या जादू कर रखा है। चलो अब तुम्हें अपना होमवर्क खत्म करना है। प्रियंका, मैं जा रहा हूँ। अरे तुम आ गए? हैप्पी बर्थडे पारस। थैंक यू मैडम, थैंक यू। तुम मुझे मैडम मैडम क्यों बोलते हो? अरे भाई, इस घर में हुक्म ही तुम्हारा चलता है और तुम हमें बोलने कहाँ देती हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो आज तो तुम्हारा दिन है, बोलो क्या बोलते हो? क्या बोलना यार। लो कर लो बात। आज जब मौका दिए तब तुम कुछ बोलना नहीं चाहते। चलो छोड़ो ये बेकार की बातें। ये बताओ तुम्हें गिफ्ट क्या चाहिए? गिफ्ट? भाई जो गिफ्ट मुझे चाहिए वो तुम मुझे नहीं दे सकती, इसलिए बात करना बेकार है। ऐसा क्या है जो मैं तुम्हें नहीं दे सकती? क्या कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। हाय भाभी। अरे पिंकी, अचानक से बताया भी नहीं। अपने घर आने के लिए बताना पड़ता है क्या? और हाउस भैया? एवरीवन इज गुड। आओ बैठो, बैठ के बात करते हैं। और तुम्हारा सफर कैसा रहा? अच्छा रहा भाभी, थोड़ा टायरिंग था, अच्छा रहा। और आप बताओ घर पे सब कैसे हैं? सब बहुत अच्छे हैं।
मम्मी पापा नजर नहीं आ रहे। ओहो, इतनी बातों के चक्कर में तो मैं तुमसे पानी पूछना भूल गई। रुको, अभी मैं पानी लेके आती हूँ। पिंकी, ये लो पानी पी। डॉली नजर नहीं आ रही भाभी? डॉली स्कूल गई है, बस आने ही वाली होगी। अच्छा, मैं उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाई हूँ। आई एम श्योर वो बहुत खुश होगी उनको देख के। हाँ हाँ, बहुत खुश होगी। तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि डॉली के आ जाने से पहले आप नहा धो के फ्रेश हो जाएं? आई थिंक यू आर राइट भाभी। मैं डॉली के आने से पहले फ्रेश हो जाती हूँ, फिर हम मिलके खूब मस्ती करेंगे। यस, अभी देखती हूँ क्या क्या बोला उन्होंने। हाँ मम्मी जी, आपकी लाडली बेटी वापस आ गई है। क्या क्या भड़काया आपने उसे मेरे खिलाफ? मैंने आपसे कहा था ना, मुझसे राइट्स की बात करना, ड्यूटीज की नहीं। राइट्स मेरे और ड्यूटीज आपकी। प्रियंका, मैंने पिंकी को कुछ नहीं बताया है। नहीं, मैं नहीं चाहती थी उसकी स्टडीज डिस्टर्ब हो या उसका तुम्हारा और पारस के साथ रिलेशन स्पॉइल हो। डोंट वरी, मैंने उसे कुछ नहीं बताया है। क्या? जी मम्मी जी। क्या क्या वाकई में मैंने उन्हें समझने में गलती तो नहीं कर दी? ये क्या हो गया मुझसे? राजीव, तुम जल्दी तैयार हो जाओ ना। आज पारस का बर्थडे, तुम्हें पता है आशियाना में कितना बड़ा सेलिब्रेशन है। अगर उधर से फोन तो किसी का आया नहीं है, तो हम जल्दी से अपने बेटे को आशीर्वाद देके आ जाएं। भैया, आपका बेटा है हमारा। राजीव, पारस के ऊपर ना भगवान का आशीर्वाद है भोलेनाथ बाबा का, तुम उसकी चिंता मत करो। लेकिन पारस, कुछ नहीं होता राजीव, तुम जल्दी से तैयार हो। यहाँ भोलेनाथ ने तुमको इतने सारे पारस वाली झोली में डाल दिए और तुम्हें अब इनको संभालना है। तुम जल्दी से तैयार हो, फटाफट भागो, सेट पे भागो मत करो, तावक करो, टाइम नहीं है एकदम भी। आओ, चलो चलो चलो। संजीवनी के वार्षिक उत्सव के शुभ अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के कार्यक्रम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि आज के आयोजन में 3 पीढ़ियां शामिल हैं। इस आयोजन में तीनों पीढ़ियों के लिए एक सार्थक संदेश है। संजीवनी के एसोसिएट आशियाना ओल्ड एज होम की केयरटेकर रीना जी की पोती अपने शानदार परफॉर्मेंस से हमारे ऑडियंस के लिए एक बहुत प्यारा सा संदेश देना चाह रही हैं। इस संदेश का टाइटल है बेटी बोझ नहीं। उनके परफॉर्मेंस से पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। डॉली जी, आप प्लीज स्टेज पे आएंगी। गुड इवनिंग एवरीवन। वेरी गुड। डॉली जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप मेरे सवालों का जवाब दोगे? यस। आर यू रेडी? यस। वेरी गुड। क्या आप जानती हैं कि एनवायरनमेंट डे पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं? यस। वेरी गुड। क्या आपको पता है आप अपने पापा मम्मी के बगीचे के फूल हो? यस। वेरी गुड। आपके मम्मी पापा किसके बगीचे के फूल हैं? अपने मम्मी पापा के, यानी कि दादा और दादी के। वेरी गुड भाई, दिस लिटिल इंडियन इज वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं अब आपसे पूछता हूँ। जब पेड़ पौधे बड़े होकर पेड़ बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं? मेरी नानी कहती है जब पौधे बड़े होके पेड़ बन जाते हैं तो वो हमें मीठे फल देते हैं। और मेरे नानू कहते हैं कि पेड़ हमें खुशबूदार फूल देते हैं। और मेरी दादी कहती है कि पेड़ हमें ठंडी छाया देते हैं। और मेरे दादू कहते हैं कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो क्या हमें पेड़ काटने चाहिए? मेरे पापा कहते हैं पेड़ हमारे नाना नानी और दादा दादी की तरह होते हैं और हमको उन्हें नहीं काटना चाहिए, वरना उन बड़ों का दिल दुखाने से गॉड हमसे नाराज हो जाते हैं और हमें पनिशमेंट भी देते हैं। Wow, this is a right answer. One more question. क्या पेड़ अपनी छाया में बैठता है? नो। पेड़ अपने फल खुद खाता है या सब में बांट देता है? सब में बांट देता है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। जब पेड़ पर फल आता है तो क्या पुराने पेड़ को मर जाना चाहिए?
नहीं, मेरे पापा कहते हैं अगर हम पेड़ काट देंगे तो हमको मीठे फल कैसे मिलेंगे और हम ऑक्सीजन कैसे ले पाएंगे। वेरी गुड। जब पापा मम्मी दादा दादी नाना नानी बूढ़े हो जाते हैं, चल नहीं पाते, और उनको खाना खिलाने के लिए और उनकी देखभाल करने के लिए क्या हमें उन्हें ओल्ड एज होम भेज देना चाहिए? नहीं, दादा दादी नाना नानी और मम्मी पापा को ओल्ड एज होम में भेजने के बजाय हम उनका खुद ही ध्यान रख लेंगे, अगर वो हमारा ध्यान रख सकते हैं तो। इस बच्ची की परवरिश बेमिसाल है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए छोटी बच्ची के लिए। चलिए अब डॉली जी की शानदार परफॉर्मेंस देखते हैं। बेटी बोझ नहीं है। परिंदों के बिना कोई शजर अच्छा नहीं लगता। जिस घर में बेटी ना हो वह घर अच्छा नहीं लगता। डॉली का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। नमस्कार, मेरा नाम है डॉली। आज मैं आपको एक कविता सुनाऊंगी। बेटी बोझ नहीं है, शाम हो गई, अभी तो घूमने चलो ना पापा, चलते चलते थक गई, सीने से ला लो ना पापा, मम्मी तो सो गई, लोरी सुनाओ ना पापा, स्कूल तो पूरा हो गया, अब कॉलेज डाले दो ना पापा, डोली में बिठाई दिया, डोली में बिठाई दिया, अब आंसू तो बंद करो ना पापा, आपकी मुस्कान अच्छी है, आपकी मुस्कान अच्छी है, एक बार तो और मुस्काओ ना पापा, एक बार तो और मुस्काओ ना पापा, आपने मेरी हर बात मानी, आपने मेरी हर बात मानी, एक बार तो और मान जाओ ना पापा, एक बार तो और मान जाओ ना पापा, इस धरती पे बोझते नहीं है बेटियां, इस धरती पे बोझते नहीं है बेटियां, दुनिया को समझाओ ना पापा, दुनिया को समझाओ ना पापा, दुनिया को समझाओ ना पापा। धन्यवाद। You are my best friend, Dolly. आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई। लाजवाब परफॉर्मेंस। थैंक यू डॉली जी। इस नन्ही अदाकारा ने भावी पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए समाज को एक खूबसूरत आईना दिखाने की कोशिश की है। अब बारी आती है युवा पीढ़ी की, तो क्यों ना डॉली जी की मम्मी को मंच पर बुलाया जाए। प्रियंका जी, आइए प्रियंका जी। सबसे पहले आपकी बिटिया की खूबसूरत परफॉर्मेंस पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब युवा पीढ़ी का प्रतिनिधित्व मैं आपके हाथ में देते हुए आप तीनों पीढ़ियों के जनरेशन गैप को खत्म करके आपसी संबंधों को मधुर बनाने के लिए युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगी? एक बेटी जो अपने घर में माँ बाप पर कभी बोझ नहीं होती, वही बेटी ससुराल में आकर अपने पति के माता पिता पर क्यों बोझ बन जाती है? नमस्ते, मैं प्रियंका आप सभी को ये बताना चाहती हूँ कि अगर हर लड़की अपने ससुराल में बहू न बनकर बल्कि बेटी बनकर आए तो वो अपने ससुराल में कभी बोझ बन ही नहीं सकती। दरअसल हमारे समाज में हर लड़की को बचपन से ससुराल के नाम पर खौफ दिखाकर सास ससुर के प्रति अनदेखी दहशत का पाठ पढ़ाया जाता है। जैसे कि हमारी छोटी बच्चियां जब हमारा घर में हाथ नहीं बटाती किसी काम में, हम उनसे क्या कहते हैं? यही कहते हैं ना कि बेटा यहाँ तो चल रहे, ससुराल जाओगे वहाँ ये सब नहीं चलेगा। इस ही वजह से वो अपने जहन में उल्टे विचार लेकर ससुराल की दहलीज पर पहला कदम रखती हैं। मेरा हर लड़की से यही अनुरोध है कि वो अपने ससुराल को अपने मायका समझकर अपने सास ससुर को प्यार दें, उनकी सेवा करें और अपने घर को स्वर्ग जैसा बनाएं। किसी भी माता पिता को ओल्ड एज होम भेजने में किसी बेटे का नहीं बल्कि किसी की बेटी का ही हाथ होता है, और जहां बड़े बुजुर्गों को घर से निकाला नहीं भी दिया जाता वहां हम उन्हें अपने मन से पहले ही निकाल चुके होते हैं। अगर हर लड़की अपने सास ससुर को अपने माता पिता के भांति अनकंडीशनल लव यानी कि बेवजह प्यार दे सकें तो मेरा दावा है कि इस संसार में कोई भी लड़की किसी पर कभी बोझ बन ही नहीं सकती।
वाह प्रियंका जी, मैं आपकी हिम्मत की दाद देता हूँ। आपने एक महिला होकर भी समाज के सामने महिला जगत की जो सबसे बड़ी नेगेटिव थिंकिंग है को स्वीकार करके युवा पीढ़ी को एक बहुत सुंदर और बहुत जबरदस्त संदेश दिया है। मैं आपका बहुत बहुत आभार हूँ। अब मैं तीसरी पीढ़ी के प्रतिनिधित्व करने के लिए रीना जी से आग्रह करूंगा कि वह सीनियर सिटीजन के इस जनरेशन गैप को खत्म करने के लिए और खुशनुमा जीवन बताने के लिए हम सबको कुछ टिप्स दे। आज के इस तेज गति के दौर पर मुझ जैसे धीमी गति के वाहन को अपना चालक बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं अपने भगवान को जितना शुक्रिया अदा कर सकूं उतना कम है। लाइफ के इस सेकेंड इनिंग में मेरी ज़िंदगी को इतना ब्यूटीफुल और मीनिंगफुल बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं 3 पीढ़ियों के लिए केवल एक ही संदेश देना चाहूँगी। सारी सृष्टि को भगवान ने बनाया है, इसीलिए हमें किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। ईश्वर ने हमारे पिछले कर्मों के अनुसार ही हमें आज के संबंध दिए हैं। हमारे आज के इन संबंधों को हमें बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी का अपमान कर रहे हैं तो मतलब हम ईश्वर का अपमान कर रहे हैं। तो जो जैसा है उसे वैसे ही क्यों ना अपनाया जाए। अगर किसी को बदलना ही है तो क्यों ना हम खुद को ही बदलें, उसी में शायद हम सबके लिए अच्छा है। संसार के सभी झगड़े एक स्वामित्व से शुरू होकर नफरत पर ही बदलते हैं। लाइफ तो एक बुलबुले की तरह है जो क्षण भर में खत्म हो जाती है। इसलिए पॉजेसिवनेस की बजाय समर्पण को अपनाएं। किसी ने बहुत खूब कहा है, हम ना सोचें हमें क्या मिला है, हम ये सोचें कि किया है क्या अर्पण। फूल खुशियों के भाते सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। उम्र का सावन कागज के नोट पर कमाने पर ना गवाना, हर किसी को बिना किसी शर्त के अपनाना। महलों के घर बनाने से बेहतर है दिलों में घर बनाना। इसीलिए फकीरी को ही चुनना, क्योंकि आखिर में एक मुट्ठी राख ही तो रह जाती है। रीना जी, आपने तो तीनों पीढ़ियों को समूचे जीवन का दर्शन ही करवा दिया। संजीवनी की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रीना जी, हमारी नन्ही अदाकारा डॉली जी आपके सामने कुछ कहना चाहती है। डॉली, आओ बेटा। आजा मेरा बच्चा। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हजारों से, सबसे प्यारा कौन है? दादी, मेरी दादी। नहीं डॉली, मेरी डॉली। मेरी फैमिली। यहाँ पर कुछ चेहरे हैं जो कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। कौन है वो चेहरे? क्या नाम है आपका बच्चे? सुजागी। सुजागी, आज का कार्यक्रम देख के आपने क्या सीख ली? मैं घर जाकर अपने दादू दादी को एक बहुत बड़ी हक दूंगी। यहाँ एक सज्जन साहब है जो बड़े ही प्रेम भाव से इस पूरे कार्यक्रम का मजा ले रहे हैं। जनाब सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जरूर जरूर। मुझे आज यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। मैंने ये सारा कार्यक्रम आप लोगों का देखा, जैसा जितनी मेहनत संजीवनी और आशियाना संजीवनी के एसोसिएट्स आशियाना ओल्ड एज होम वाले कर रहे हैं, अगर सभी लोग इस चीज़ से प्रेरणा लें और इसको देखें, सुनें, समझें तो दुनिया ही बदल जाएगी। जो बुज़ुर्गों का अनादर आज के बच्चे कर रहे हैं वो सब नहीं होगा, और सभी लोग बहुत अच्छे प्रेम भाव से, सारी फैमिलीज सब बहुत अच्छे तरीके से रह सकेंगे, और माँ बाप को, बुज़ुर्गों को इतना सम्मान मिले कि जिसकी कोई हद ना हो। मैं यहाँ पे आगे एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि एक माँ कभी भी रिटायर नहीं होती। और कोई कुछ कहना चाहेगा? आइए मेरे बच्चे, आइए। क्या नाम है आपका? वृंदा। वृंदा, क्या कहना चाहते हो वृंदा आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि डॉली ने जो आज हमें यहाँ बुलाकर ये एक्सपीरियंस दिया है, उसके लिए मैं डॉली और डॉली की दादी को बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। आपने तो आज इतनी सुंदर कविता सुनाई है, बड़ी अच्छी थी। किसने सिखाई आपको, दादी ने कि मम्मी ने? दादी ने। ओह वाह,
आपने इतनी सुंदर कविता सुनाई है कि दिल खुश हो गया। पता है आपको? आपको पता है दादू की इतनी प्यारी परी हो ना कि कोई सोच भी नहीं सकता। आई लव यू। मम्मी जी, आपको अपने बेटे का जन्मदिन मुबारक हो। तुमको भी बेटा। मम्मी, मुझे अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो गया है और अब मैं इन गलतियों को सुधारने का मौका आपसे चाहती हूँ। जिस तरह आप सबको खुश रखती थी, उसी तरह मैं भी खुशियाँ बांटना चाहती हूँ। मम्मी, क्या आप अपने बेटे के जन्मदिन पर मुझे रिटर्न गिफ्ट दे सकेंगे? आओ प्रियंका, बैठ के बात करते हैं। मम्मी, मैं आपको वापस ले जाने आई हूँ। क्या अपने बेटे के जन्मदिन पर मुझे ये रिटर्न गिफ्ट दे सकती हैं? प्रियंका, ये वापसी तो अब मुमकिन नहीं है बेटा। चल मैं तुझे कुछ बताती हूँ। तूने कभी आसमान में इन सितारों को देखा है? ये सदियों से एक दूसरे के साथ रहते हैं और इनमें कभी झगड़ा नहीं होता। जानती हो क्यों? क्योंकि इन्होंने एक निश्चित दूरी साइड अपने ना निश्चित कर रखी है और एक दूसरे की स्पेस को रिस्पेक्ट भी देते हैं। इसीलिए आज ये साथ साथ हैं। आप ठीक कह रही हैं मम्मी जी, लेकिन अब हमें ये दूरियां ख़त्म करनी होंगी। प्रियंका, हम पढ़े लिखे लोग हैं। अगर हम पढ़े लिखे एक दूसरे की स्पेस की रिस्पेक्ट नहीं कर पाए तो क्या फ़ायदा? आप चल रहे हैं ना मम्मी जी? ज़रूर चलूँगी बेटा। तू मुझे इतने चाव से लेने आई है, मैं क्यों नहीं चलूँगी? थैंक यू मम्मी जी। आप अपना सामान पैक कर लीजिए, अब मैं आपको वापस नहीं आने दूँगी। अभी आशियाना के बच्चे भी मेरी जिम्मेदारी हैं प्रियंका। मैं यहाँ रहकर भी दोनों घरों की जिम्मेदारी बेखूबी निभा सकती हूँ और हमारा आना जाना तो लगा ही रहेगा ना। अब मैं चाहती हूँ कि तुम और मैं एक दूसरे की स्पेस की रिस्पेक्ट करें, तब हमारे बीच में कभी मनमुटाव नहीं आएगा। और मैं यहाँ रहकर भी सब कर सकती हूँ प्रियंका। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी गृहस्थी संभालो और मैं अपनी आशियाना के ये फूलों को संभालूंगी। और मेरी तुमसे यही, भगवान से यही दुआ है कि तुम बच्चे हमेशा खुश रहो। चल प्रियंका, अपने घर चलें तेरे लिए। थैंक यू मम्मी। मम्मी, पापा कब आएंगे? बस 2 मिनट और मेरी छोटी सी डॉली, आने वाले हैं पापा। आज बहुत अच्छा दिन है। हेलो। हेलो, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय बेटे, थैंक यू। पारस, अपना बर्थडे गिफ्ट तो देख लो। यू विल बी सो हैप्पी। बर्थडे गिफ्ट? जब जन्म देने वाला ही साथ नहीं है तो क्या बर्थडे और क्या गिफ्ट? ओहो, तुम मुझे 2 मिनट तो दो। देखो मैं अभी आती हूँ। क्या सरप्राइज है? सच्ची? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. कैसे हो? पापा कहाँ है? पापा आ रहे हैं, ऑलरेडी जो उनका काम खत्म करके पापा भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं आज। और खूब मस्ती करी? अरे यार, ये पापा कहाँ रह गए? इतनी देर हो गई। आने वाले होंगे भैया। बहुत देर हो गई, आपको आ जाना चाहिए था। देखो पापा आ गए आपके दोस्त। अरे पापा, पापा, हैप्पी बर्थडे बेटा। थैंक यू पापा। अरे वाह, तो सारे फैमिली इकट्ठे। आज गुड़िया कैसे हो? गुड बेटा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आप लो। हाँ, मैं लेता हूँ। पहले गुड़िया कहेगी हैप्पी बर्थडे। आपके भाई का बर्थडे है। थैंक यू पापा। बस बस आपको पूरा खाना। ना 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 बेटा, सुनो शुरू हो जाती है। रीना कहाँ है? मम्मा, मम्मा पापा आ गए। पापा, पिंकी, मम्मा, डॉली बेटा, प्रियंका, आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। प्रियंका, थैंक यू सो मच। तुमने आज मुझे जिंदगी का एक बहुत हसीन गिफ्ट दिया है। इसके लिए मैं तुम्हें जितना भी थैंक्स करूं उतना कम है। और इतनी खुशी का मौका है कि मैं थोड़ा सा पोएटिक हो रहा हूँ। अब मेरे को भी 3-4 लाइनें ध्यान में आ रही हैं जो मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ। और ये लाइंस जो मैं बोलना चाहता हूँ ये आप सबके लिए हैं, आप सबके लिए। तो लाइंस कुछ इस तरह हैं। हम बसाना चाहते हैं स्वर्ग इस धरती पर, इंसान जिसमें रहे बस इंसान बनकर। उस शहर की हर गली हम तैयार करते हैं
बस यही अपराध हम हर बार करते हैं। इंसान है, इंसानियत से प्यार करते हैं। प्रियंका, एक बात और तुम्हें आज बोलना चाहूंगा। इस घर के फूलों की महक आज वापस आ गई प्रियंका, आज वापस आ गई। सॉरी खुद से पहनते हुए बात करें, ठीक है? ऐसे ही तुम को करना। क्या हुआ? ये नहीं खाना मम्मी। क्यों? दादी गड़बड़ हो गई यार। पापा, तुम अब नहा धो के फ्रेश हो जाओ, फिर हम ढेर